वे नहीं चाहते कि तुम यह सुनो, न इसलिए कि यह गलत है, बल्कि इसलिए कि इसमें एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे बहुत कम लोग उजागर करने की हिम्मत करते हैं। स्त्री इच्छा की वास्तविक प्रकृति और रिश्तों में शक्ति कैसे प्रकट होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया तभी वह दूर क्यों चली गई, या जब तुमने अपना सब कुछ उसे दे दिया तब उसने रुचि क्यों खो दी? शायद तुम्हें यह देखकर भी दुख हुआ हो कि उसने किसी और को चुना, जबकि तुम उसके लिए कहीं बेहतर थे। और सबसे भ्रमित करने वाली बात यह है कि तुम्हें यह विश्वास दिलाया गया कि गलती तुम्हारी थी, कि तुम पर्याप्त मजबूत या पुरुषोचित नहीं थे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुम असफल नहीं हुए क्योंकि तुम में हिम्मत की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने तुम्हें वह भावनात्मक खेल नहीं सिखाया जो कई महिलाएं अनजाने में खेलती हैं। जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। जब तुम यह जान जाते हो कि वास्तव में क्या आकर्षण और जुड़ाव पैदा करता है, तब तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो और जरूरत से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से कार्य करना शुरू करते हो। पहली सच्चाई जो तुम्हें जाननी चाहिए वह यह है कि जरूरत से ज्यादा विनम्र होना आकर्षण पैदा नहीं करता। हताशा, चाहे वह दयालुता के रूप में क्यों ना दिखे, इच्छा को नष्ट कर देती है। बचपन से हमें सिखाया गया, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसे रानी की तरह मानो, उसे अपनी प्राथमिकता बनाओ। लेकिन जब तुमने ऐसा किया तो उसने रुचि खो दी। यह इसलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उसे एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। उसी पल तुम वह आदमी रहना बंद कर दिए जो अपने रास्ते पर चलता है और उसकी दुनिया के इर्द गिर्द घूमने लगे। कई महिलाएं यह खुलकर नहीं कहती, लेकिन वे चाहती हैं कि उन्हें चुना जाए, पूजा नहीं किया जाए। जब कोई पुरुष निर्भरता दिखाता है तो उसकी ऊर्जा कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और यह उसे दूर धकेल देता है। वास्तव में उन्हें वह पुरुष आकर्षित करता है जो अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो, जिसका अपना जीवन हो और जो उन्हें उस जीवन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करे, न कि उसका केंद्र। ऐसे पुरुष न तो विनती करते हैं न पीछा करते हैं, वे आगे बढ़ते हैं और महिलाएं उनका अनुसरण करती हैं। अगर ये शब्द तुम्हें सोचने पर मजबूर करें तो सदस्यता लेने पर विचार करो, ताकि मैं वे बातें साझा करता रह सकूं जो अधिकतर पुरुष कभी नहीं सुनते। अब एक और सच्चाई है जिसके बारे में शायद ही कभी बात होती है। एक महिला मैं तुमसे प्यार करती हूं कह सकती है, और फिर भी जब तुम्हें देखे तो वही भावना न रहे। यह हमेशा झूठ या गुस्से के कारण नहीं होता, बल्कि इसलिए कि प्रेम नहीं, सम्मान एक रिश्ते को बनाए रखता है। जब सम्मान खो जाता है तो प्यार केवल उसकी परछाई बनकर रह जाता है। वह अब भी स्नेह दिखा सकती है, साथ में तस्वीरें पोस्ट कर सकती है, प्यारे शब्द कह सकती है, लेकिन भीतर से वह अब तुम्हारी ताकत और दिशा पर विश्वास नहीं करती। जब वह तुम्हारे भावनात्मक नेतृत्व से असुरक्षित महसूस करने लगती है तो उसका हृदय खाली होने लगता है। तुम यह उसके भटके हुए नजरों में, बढ़ती दूरी में और उन खामोशियों में महसूस करते हो जो बातचीत की जगह ले लेती हैं। और भले ही तुम खुद को यह समझाने की कोशिश करो कि वह बस थकी हुई है या व्यस्त, भीतर से तुम जानते हो कि कुछ गहराई में बदल गया है। जब एक महिला अपने साथी के प्रति सम्मान खो देती है तो उसका हृदय धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, टुकड़ा टुकड़ा। और जब तुम अंततः इसे महसूस करते हो तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। कुछ साल पहले मैं एक आदमी से मिला जिसका नाम डैनियल था। वह आत्मविश्वासी था, उसके लक्ष्य स्पष्ट थे और जीवन अनुशासित। उसे अपना काम पसंद था, वह रोज जिम जाता था और उसके अच्छे दोस्त थे। वह प्यार की तलाश में नहीं था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात लॉरा से हुई। शुरुआत में उनका जुड़ाव सहज था। वे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन हर बातचीत गहरी होती थी। लॉरा उसकी एकाग्रता और स्वतंत्रता की प्रशंसा करती थी। वही आत्मनिर्भरता उसे सबसे अधिक आकर्षित करती थी। महीनों बीतते गए और डैनियल बदलने लगा। उसने जिम जाना कम कर दिया, अपने निजी प्रोजेक्ट्स टाल दिए और अपना पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द घुमाने लगा। जब लॉरा कहती, मैं तुम्हें ज्यादा देखना चाहती हूं, वह अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर देता। जब वह जवाब देने में देर करती तो वह बेचैन हो जाता, बार बार फोन चेक करता। धीरे धीरे वह आदमी जो कभी सम्मान और जिज्ञासा जगाता था,
ध्यान मांगने वाला बन गया। जो कभी आकर्षण था वह बोझ बन गया। लॉरा दूर होने लगी, खुद भी समझ नहीं पा रही थी क्यों। एक शाम दोस्तों के साथ डिनर पर लॉरा ने मजाक में कहा, डैनियल अब कोई फैसला मुझसे पूछे बिना नहीं करता। सब हंस पड़े और डैनियल ने भी मुस्कुरा दिया ताकि माहौल न बिगड़े, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। उस रात उसने याद किया कि वह पहले कैसा था, एक ऐसा आदमी जो खुश करने नहीं, साझा करने के लिए जीता था। उसने लॉरा की ओर देखा और शांति से कहा, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन मुझसे या किसी से भी इस तरह बात करने की अनुमति नहीं दूंगा। लॉरा चुप रही। महीनों बाद उसने पहली बार वही शक्ति देखी जिसने उसे शुरुआत में आकर्षित किया था। उस दिन के बाद डैनियल ने एक बात समझी, सम्मान मांगा नहीं जाता, प्रेरित किया जाता है। और वह प्रेरणा तभी आती है जब कोई व्यक्ति अपने केंद्र में स्थिर रहता है, जब वह खुद को खोए बिना प्यार करता है, जब उसका जीवन अपने उद्देश्य से जुड़ा रहता है। यह वर्चस्व की बात नहीं बल्कि संतुलन की है। सच्चा प्यार निर्भरता नहीं, सामंजस्य चाहता है। लॉरा और डैनियल अंततः अलग रास्ते पर चले गए, लेकिन उस बिछड़ने में डैनियल ने कुछ और बड़ा पाया, अपनी असली पहचान। अब आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी सच्चाई है जिसे कई महिलाएं कभी खुलकर नहीं कहती। वे महसूस कर लेती हैं जब कोई पुरुष भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर हो जाता है। जिस पल वे समझती हैं कि उसकी पूरी ऊर्जा अब सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, उनके भीतर कुछ बदल जाता है और वे बिना समझे ही दूर होने लगती हैं। अजीब बात यह है कि यह निर्भरता अक्सर बुरी नीयत से नहीं आती। वह शायद बस इतना कहती है, पहुंचने पर बताना, क्यों फोन नहीं किया, या क्या तुम मुझे याद करते हो। और तुम इसे सच्ची दिलचस्पी समझ लेते हो। फिर तुम और ज्यादा देने लगते हो, ज्यादा संदेश, ज्यादा ध्यान, ज्यादा समय। लेकिन अनजाने में तुम वह पुरुष रहना छोड़ देते हो जो उद्देश्य और संतुलन से चलता था, और बन जाते हो कोई ऐसा जो लगातार उसकी भावनात्मक स्वीकृति की तलाश में रहता है। उसकी नजर में अब वह दृढ़ और केंद्रित पुरुष नहीं दिखता जिसे उसने शुरुआत में जाना था। अब उसे कोई ऐसा दिखता है जिसने अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देना छोड़ दिया है और अपनी पूरी ऊर्जा रिश्ते में झोंक दी है। और यह संबंध को मजबूत करने के बजाय आकर्षण को मिटा देता है। सोचो, शुरुआत में तुम्हारा जीवन सुव्यवस्थित था, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा समय। लेकिन धीरे धीरे तुम योजनाएं रद्द करने लगे, हर समय संदेश भेजने लगे और बार बार कहते रहे, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। तब वह दूर होने लगती है, न कि इसलिए कि वह तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए कि उसे वह रूप आकर्षित करता था जो उसकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं था। चौथा, रहस्य सीमाओं से जुड़ा है। कई बार महिलाएं अनजाने में यह परखती हैं कि तुम अपने प्रति कितना सम्मान रखते हो। यह किसी छोटे से व्यवहार से शुरू हो सकता है, जैसे आखिरी क्षण में मुलाकात रद्द करना, कोई मजाक करना जो तुम्हें असहज करे, या तुम्हारे सामने किसी और से छेड़छाड़ करना, बस यह देखने के लिए कि तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अगर ऐसे समय में तुम झगड़ा टालने के लिए हंसकर टाल देते हो तो वह इसे शांति नहीं बल्कि कमजोरी मानती है। उसके मन में संकेत जल उठता है, यह आदमी अपने मूल्यों की रक्षा नहीं करता। यहां झगड़ने या हावी होने की बात नहीं, बल्कि स्पष्टता और दृढ़ता की है, स्वस्थ सीमाएं तय करने की क्षमता की। जब कोई उन सीमाओं को लांघता है और तुम कुछ नहीं करते, तो तुम यह संदेश देते हो कि तुम अपने ही सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, और इससे वह तुम्हारे भावनात्मक नेतृत्व पर भरोसा खो देती है। उसी क्षण से वह नियंत्रण लेने लगती है और रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। कल्पना करो, अगर वह दूसरों के सामने तुमसे कठोर स्वर में बात करे और तुम शांति बनाए रखने के लिए चुप रहो, तो यह शांति नहीं बल्कि निष्क्रियता है। कभी कभी उसे बस तुम्हारी दृढ़ता देखनी होती है। इतना ही काफी होता है कि तुम उसकी आंखों में देखकर शांत स्वर में कहो, कृपया मुझसे इस तरह बात मत करो। यह शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि परिपक्वता और स्पष्ट सीमाओं का संकेत है। सच्ची ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि यह जानने में है कि तुम कौन हो और क्या स्वीकार कर सकते हो। यही स्पष्टता किसी भी शब्द से अधिक सम्मान और आकर्षण दोनों को जीवित रखती है।
अगर तुम अभी भी यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि यह संदेश तुम्हारे भीतर कहीं गहराई तक पहुंचा है और यह खुद में विकास का संकेत है। अगर यह बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर करें तो लाइक करके समर्थन दिखाओ, ताकि यह संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो खुद को बेहतर समझना चाहते हैं। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं जिसके बारे में शायद ही कोई खुलकर बात करता है। एक महिला तुम्हें सच्चे दिल से प्यार कर सकती है, फिर भी आकर्षण खो सकती है अगर उसे महसूस हो कि तुमने खुद का सम्मान करना छोड़ दिया है। शायद तुमने अपनी अनुशासनशीलता खो दी, अपने लक्ष्य त्याग दिए, अपने शरीर या दिनचर्या की अनदेखी की और सच्चाई का सामना करने की बजाय व्यस्तताओं में खुद को छिपा लिया। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन सब महसूस करती है और समय के साथ वह उसी पुरुष को देखना बंद कर देती है जो उसे प्रेरित करता था, और उसकी जगह एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसने धीरे धीरे खुद को सुविधा के हवाले कर दिया है। हो सकता है तुम अब भी मेहनत कर रहे हो, जिम्मेदार हो, लेकिन अगर तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है तो वह तुरंत उसे महसूस कर लेती है। उसके मन में सवाल उठता है, अगर उसने अपने लिए संघर्ष करना छोड़ दिया तो हमारे लिए कैसे करेगा? पहले वह कहती थी कि उसे तुम्हारा जुनून, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद है, लेकिन अब अगर वह तुम्हें थका हुआ, शिकायत करता या बस कहता हुआ देखती है, मैं बस थोड़ा थका हूं, तो वह चमक फीकी पड़ने लगती है। वह तुम्हारा दर्द समझती है, लेकिन यह भी महसूस करती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, और यही चीज धीरे धीरे जुड़ाव को खत्म कर देती है। तो आखिर महिलाएं किस तरह के पुरुषों को वास्तव में महत्व देती हैं? न तो सबसे सुंदर को, न सबसे अमीर को, न उस व्यक्ति को जो फिल्म के नायक जैसा हो, बल्कि उस पुरुष को जो अराजकता के बीच भी अपने केंद्र में स्थिर रहता है, जो स्वीकृति पाने के लिए अपने मूल्यों का समझौता नहीं करता, जो अपने लक्ष्यों का पीछा करता रहता है और खुद को कभी नहीं भूलता। वह पुरुष जो समझता है कि आकर्षण उस प्रेम से नहीं आता जो उसे मिलता है, बल्कि उस ऊर्जा से जो वह फैलाता है, आत्मविश्वास, एकाग्रता और सच्चाई की ऊर्जा से। वह हर दिन मैं तुमसे प्यार करती हूं कह सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी ऊर्जा कमजोर, निष्क्रिय या हताश हो जाती है तो वह प्यार ठंडा पड़ जाता है। वह पूर्णता नहीं चाहती बल्कि उपस्थिति चाहती है, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जो खुद का सम्मान करता है, खुद को जानता है और कभी खुद को किसी के लिए नहीं खोता। शायद यही वजह है कि कई लोग नहीं चाहते कि तुम ऐसे संदेश सुनो, क्योंकि जब तुम समझ लेते हो कि महिलाएं वास्तव में कैसे सोचती हैं और क्या सराहती हैं, तब तुम विनती करना छोड़ देते हो, संदेह करना छोड़ देते हो और आत्मविश्वास से चलने लगते हो। तुम दृढ़ आवाज में बोलते हो, स्पष्ट निर्णय लेते हो और अपनी भावनाओं को दूसरों के नियंत्रण में नहीं रहने देते। यह किसी को जीतने की कला नहीं है, बल्कि खुद को उस पुरुष में बदलने की यात्रा है जो किसी को बनाए रखने के लिए खुद से समझौता नहीं करता, जो बुझता नहीं, जो हार नहीं मानता। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, किसी पुराने रिश्ते से तुमने कौन सा सबक सीखा जिसने तुम्हें पूरी तरह बदल दिया? उसे टिप्पणियों में लिखो, शायद तुम्हारा अनुभव किसी और को प्रेरित कर दे। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें कोई मूल्यवान विचार दिया हो तो सदस्यता लेने पर विचार करो। यह मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि ऐसे संदेश तुम्हें बढ़ने, ध्यान बनाए रखने और अनुशासित रहने में मदद करते हैं। आओ एक ऐसी समुदाय बनाते हैं जहां पुरुष जागरूक, केंद्रित और आत्मिक रूप से मजबूत हों। एक पुरुष की पहचान इस बात से नहीं होती कि कितनी बार उसे प्यार किया गया, बल्कि इस बात से होती है कि वह कितनी बार गिरकर भी फिर खड़ा हुआ। ताकत सिर्फ मांसपेशियों या सख्त शब्दों से नहीं आती, बल्कि उस क्षमता से आती है जिसमें वह आईने में खुद को देख सके और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले सके। सच्चा आकर्षण तब जन्म लेता है जब एक पुरुष दूसरों से मान्यता मांगना छोड़ देता है और अपने उद्देश्य से जीना शुरू करता है, बिना किसी को कुछ साबित किए। जब तुम फिर से खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, अपने स्वास्थ्य, अनुशासन और आंतरिक विकास पर, तो कुछ शक्तिशाली घटता है। तुम अपनी ऊर्जा वापस पा लेते हो, तुम्हारी नजर बदल जाती है, तुम्हारा चलना सीधा हो जाता है और लोग इसे महसूस करते हैं। वह आत्मविश्वास जो तुमसे झलकता है अब बाहरी स्वीकृति पर नहीं,
बल्कि तुम्हारे स्वयं के सम्मान पर आधारित होता है। और यही ऊर्जा सिर्फ एक महिला को नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को आकर्षित करती है। तो याद रखो, तुम यहां पूर्ण होने के लिए नहीं बल्कि विकसित होने के लिए हो। हर निराशा, हर गलती, हर रिश्ता जो नहीं चला, तुम्हें खुद तक लौटना सिखा रहा था। उस पुरुष बनने के लिए जो उद्देश्य के साथ चलता है, अपने उदाहरण से प्रेरित करता है और जो अब कभी खुद को किसी को खोने के डर से नहीं छोड़ेगा, यही असली जीत है।